सपने सभी देखते हैं, पर सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ी कीमत देनी पड़ती है और उस कीमत को अदा करने की कुव्वत बस कुछ ही लोगों में होती है। और ये कुव्वत, जज्बा, हिम्मत, जुर्रत, हौसला ही तय करती है कि हम सिर्फ सपने देखेंगे या उसे हकीकत में कभी तब्दील भी कर पाएंगे। इसलिए सपने देखना एक बात है और सपनों को जीना और पूरा करना अलग बात। आज मैं सफर कर रहा हूं एक मुलाकात की याद के साथ। मुलाकात एक लड़की से जिसने ना सिर्फ सपने देखे बल्कि वो आज अपने ख्वाब को, अपने सपनों को बखूबी जी भी रही है। और सबसे बड़ी बात, उसने हमारे समाज के कई मिथक को एक ही झटके में तोड़ दिया है। महिलाओं के लिए समाज निर्मित तथाकथित कंफर्ट जोन की परिभाषा को सिरे से खारिज कर दिया है। मेरे साथ उस मुलाकात की याद के साथ सफर कीजिए और मिलिए कौस्तुभा डटवाल से, जो एक मिसाल है ख्वाब को हकीकत में बदलने की हौसले की और सपनों को जीने की जज्बे की। बात कुछ महीने पहले की है। मैं उन दिनों अपने उत्तराखंड के सफर पर था। और मुझे पता चला था कि एक लड़की है जिसने SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बतौर PO ज्वाइन किया था। और फिर एक दिन उसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और चल पड़ी अपने सपनों को जीने। और सपना भी ऐसा जिसके बारे में मैंने न ज्यादा सुना न जाना। भारत में जहां आज भी एक अदद सरकारी नौकरी अधिकांश युवाओं की ड्रीम जॉब होती है और उनके माता पिता का अपने बच्चों के लिए सपना होता है, और अगर वो नौकरी SBI में PO की हो तो फिर बात ही क्या है। और ऐसी नौकरी को कोई कैसे छोड़ सकता है। उस लड़की ने जब ऐसा करने को सोचा था तो उसके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी। ये और ऐसे सैकड़ों सवाल अपने जहन में लिए मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मिला था कौस्तुभा से और मेरा पहला सवाल था, जब आपने अपने घर वालों को बताया होगा, पहला रिएक्शन क्या था और उसके लिए अपने आप को कैसे आपने प्रिपेयर किया? काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं काफी रेजिस्टेंस के लिए अपने मन में खुद को प्रिपेयर कर चुकी थी कि शायद घर वाले बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे। मुझे उनको काफी कन्विंस करना पड़ेगा, बट ये काफी आसान जर्नी थी। स्पेशली मेरी सिस्टर का बड़ा सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। और एज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज मेरे फादर ने मुझे बोला कि आप जा करके वो परस्यू करो जो तुम्हें खुशी देता हो। थोड़ा सा उनको हिच था कि क्या ये फाइनेंशियली उतना रिवॉर्डिंग होगा या एक करियर की तरह क्या ये सस्टेनेबल होगा, पर विद टाइम थिंग्स फेल इन प्लेस, सो सब अच्छा ही रहा। कौस्तुभा, थोड़ी अपनी स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में बताइए। मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर में हुई और हमारी स्कूलिंग का जो बेस्ट पार्ट था, मैं कहूंगी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी बहुत अच्छा फोकस था स्कूल का, कि हम डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। और स्विमिंग इसी वजह से मैं कर पाई क्योंकि हमारे स्कूल की स्विमिंग टीम थी और हम प्रैक्टिस करते थे, जो कि जिसने एक फाउंडेशन लेकी आगे मेरे स्कूबा डाइविंग जर्नी के लिए। और कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन अपनी कानपुर यूनिवर्सिटी से की, बैचलर इन कॉमर्स। और उस डिग्री के साथ मैंने अपना जो फर्स्ट जॉब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसके लिए तैयार किया खुद को। कितने सालों का आपका बैंक के साथ जर्नी रहा? मैंने भारतीय स्टेट बैंक 2007 में प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह ज्वाइन किया और 2015 8 साल मैंने बैंक में काम किया। डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैंडल किए, डिफरेंट जगहों पे जाकर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया।
और 8 साल के बाद मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नया करने की जरूरत है। लाइफस्टाइल चेंज की रिक्वायरमेंट है। 9 to 5 जॉब में खुद को कहीं थोड़ा बहुत बंधा महसूस किया और मेरी द नीड टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर ने मुझे पुश किया कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं और कुछ ऐसा ट्राई करूं जो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है। कौस्तुभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कानपुर जैसे शहर से पढ़ी लिखी हैं, वहाँ आपका बचपन वहाँ बीता है। ऑब्वियसली वो बॉम्बे नहीं था या दिल्ली नहीं था, वहां से निकल कर कानपुर से आप बहुत न्यूयॉर्क, थाईलैंड पहुंची। तो वो जर्नी कितना मुश्किल था और कितना आसान था और क्यों पॉसिबल हो पाया? जर्नी मैं कहूंगी मिक्स्ड रही मेरे लिए। काफी सपोर्ट मिला फैमिली का, उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट स्विमिंग में था और आईआईटी कानपुर जैसी जगह में पले बड़े होने की वजह से हमें इस तरह का प्रिविलेज था कि हम स्विमिंग सीख सके वहां पे। और इसने एक फाउंडेशन ले की मेरे स्कूबा डाइवर बनने के जर्नी में। जब बैंकिंग छोड़ने का डिसीजन, एक 9 to 5 रेगुलर सिक्योर कन्वेंशनल जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, तो पेरेंट्स और फैमिली का काफी ज्यादा सपोर्ट रहा, उनका काफी ज्यादा इंकरेजमेंट रहा। एक सेफ्टी नेट छोड़ रही हूँ, उसको छोड़ करके आगे बढ़ रही हूँ, क्या आ रहा है कुछ पता नहीं है। उन्होंने इनकरेज किया और इसके बाद जैसे वो फर्स्ट स्टेप लेने में थोड़ा सा हिच था कि पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, बट जब वो फर्स्ट स्टेप लिया उसके ऑनवर्ड्स हमेशा जर्नी में एक से एक बढ़िया लोग, इनकरेजिंग लोग मिले जिन्होंने मुझे इनकरेज किया और अच्छा करने के लिए लाइफ में सपोर्ट किया और इस जर्नी को बहुत रिवॉर्डिंग बनाया। अब तक की बातचीत में मुझे 3 बातें समझ में आ गई थी। पहला, लाइफ में विल पावर के साथ साथ लोगों का सपोर्ट भी जरूरी होता है। सेल्फ मेड इंसान एक मिथ है और जीवन में फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ने में पहले कदम का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने जो चुना वो ठीक है, ऑब्वियसली एक आपका ड्रीम है। तो ड्रीम में भी 2 तरह का ड्रीम होता है। एक होता है कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ड्रीम, जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। आपने एकदम अनकन्वेंशनल ड्रीम को चुना। इसमें बहुत कठिनाइयां आई होंगी और इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, सोशल इश्यूज होंगे। उस मुश्किलों का सामना कैसे किया? डेफिनेटली एक पीएसयू की नौकरी छोड़ करके एक कंप्लीटली अनकन्वेंशनल करियर में जाने के लिए मैं लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अपना प्लानिंग और रिसर्च करें। पहले अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक सेट करें कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या अचीव करना चाहते हैं और वो क्या उसके लिए गिव अप करने को तैयार हैं। उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर रिसर्च के बाद अगर वो ये स्टेप लेंगे तो वो तैयार होंगे। लाइक आई सेड, ये कन्वेंशनल करियर नहीं है। ज्यादातर जॉब सीजनल होते हैं, तो हमें अगर पता है कि हम 6 महीने से 8 महीने काम करने वाले हैं, हम अपने फाइनेंसेस को उस हिसाब से प्लान करते हैं। आगे के लिए फोरसी करके आने वाले टाइम के लिए एक नया प्लान बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगी कि हम बड़े लकी हैं कि हम इंडिया जैसे देश में हैं जहां पे डाइविंग ऑल्दो एक बहुत ही रिलेटिवली नया स्पोर्ट है, पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लोगों को ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और ज्योग्राफिकली हम ऐसी लोकेशन में हैं जहां हमारे पास डाइविंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, स्पेशली जो आजकल यंग जनरेशन है वो ये स्पोर्ट ट्राई करने में इंटरेस्टेड है। इसके लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। हमें कहीं और थाईलैंड या विदेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में इतनी एग्जॉटिक डाइव लोकेशंस हैं। अगर हम अंडमान्स की बात करें या लक्षद्वीप की बात करें तो वो वर्ल्ड डाइव साइट मैप्स पे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉटिक डाइव लोकेशंस या 5 स्टार डाइव साइट्स जिन्हें हम कहते हैं। अगर हम उतनी दूर भी ना जाना चाहें तो हमारे पास पौंडीचेरी, गोवा मेनलैंड में डाइविंग के लिए ऑप्शन है। इसके अलावा नेत्रानी जो कि कर्नाटका में पड़ता है, वहां पे बहुत अच्छी डाइविंग है। और अब नए ऑप्शंस इंडिया में खुल के आ रहे हैं जिसमें आप डाइविंग को एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। आप बता रहे हैं कि आपने कुछ सोचा कि आप ऐसा ट्राई करें जो आपने आज तक नहीं किया। ऑब्वियसली आपका पैशन रहा है और सपना, ये सपनों की उड़ान या सपनों को जीना
कितना मुश्किल होता है और कितना आसान होता है? हर चीज का एक कोई प्राइस होता है जो हमें पे करना होता है। हमारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए भी हम उसके लिए कोई प्राइस पे कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो मैं कहूंगी ओवरऑल ये बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपके दिल को खुशी देता है। आप हर दिन उठते हैं इस एक्साइटमेंट से, इस उम्मीद से कि आज कुछ नया, कुछ स्पेशल करने वाली हूं मैं। तो वो एक ड्राइविंग फोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मुझे लगता है हर किसी के लिए, कि उनको हर दिन कुछ नया मिले काम पे, एक नया चैलेंज जिसको वो पूरी तरीके से एंजॉय करते हो। आप एक लड़की हैं, एक लड़की के लिए भारतीय समाज में इतना कुछ, इतने जगह घूमना, अकेले ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। सब लड़कियां ऐसी घर से निकलना, भारत के बहुत से ऐसे जगह हैं, ऐसे शहर हैं, ऐसे राज्य हैं जहां लड़कियों को इतनी आजादी नहीं होती है। आपको भी पता होगा कि लड़कियों के साथ इतनी आजादी नहीं है। अपने आप को कैसे तैयार किया कि मैं ऐसा कर लूंगी? ये बड़ा टफ होता है। आदमी को अपने समाज से, अपने सराउंडिंग से सीखता है। बहुत सारी लड़कियों को आपने नहीं देखा होगा कि एकदम तुरंत से बैंक की नौकरी छोड़ी और स्कूबा डाइविंग में चल गई। तो आपके सामने ऐसा तो कोई उदाहरण भी नहीं रहा होगा। जब एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, जो चीजें काफी आसान कर देता है, क्योंकि आपको कोई रेजिस्टेंस घर से नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम जब आप गो विद द फ्लो करते हैं तो चीजें अपने आप सही जगह पे फॉल इन प्लेस करना शुरू कर देती हैं। आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आपको एक मेंटल ब्लॉक को ब्रेक करना होता है। उसके पास एक बार आप चले जाएं, फिर आपके लिए स्काई इज द लिमिट, या हमारे केस में कहें तो देयर इज नो लिमिट, लिमिटलेस है ओशन। तो बस आप अपना हार्ट फॉलो कीजिए, आप सही लोगों से मिलेंगे, वो आपकी जर्नी को आसान करेंगे और चीजें चलती जाएंगी। जब आदमी अनकन्वेंशनल पाथ चुनता है तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट होता है। तो कहीं से प्रेरणा मिलता होगा, तो वो प्रेरणा का स्रोत क्या रहता है? कभी कोई कोट रहता है, या कोई बुक्स रहता है, या कोई आपका आइडियल रहा होगा इस तरह के अनकन्वेंशनल पाथ को चुनने में? जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे सराउंडिंग्स, जिन लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत, कई बार एक्टिवली, कई बार नॉट सो एक्टिवली बट पैसिवली हमारे थॉट्स का पार्ट बन के कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं कहूंगी जब मैं डाइविंग करने गई इंडोनेशिया और मैंने डाइविंग की, वहां मेरे इंस्ट्रक्टर से मैं बहुत प्रभावित हुई, उनके लाइफस्टाइल से मैं बहुत प्रभावित हुई। किताबें पढ़ती हूँ, पॉलो कोएल्हो को बहुत फॉलो करती हूँ, उनकी फिलॉसफी को बहुत हद तक मानती हूँ कि इट वॉज द ड्राइविंग फोर्स जिसने मेरे लाइफ के लाइफ चेंजिंग, लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन को लेने में मुझे सहायता करी। अब मुझे जानना था कितना टफ होता है सपनों को जीना। क्या क्या कैरियर ऑप्शन रह जाता है? समुद्र से क्या सीखा और लोगों को समुद्र से क्या सीखना चाहिए? पर इस सवाल का जवाब कौस्तुभा ने क्या दिया, हम जानेंगे कार्यक्रम के दूसरे भाग में। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।